कहते हैं मौत जीवन का अंत है। जब सांसें रुकती हैं तो रिश्ता भी टूट जाता है। लेकिन क्या हो अगर मौत सिर्फ एक पर्दा हो? क्या हो अगर जाने वाला इंसान जाने से इनकार कर दे? ये कहानी है देवगढ़ की, पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा जहां सूरज की रोशनी कम और कोहरा ज्यादा रहता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है जो अक्सर चीखों को दबा देती है। आदित्य और संजना की दुनिया यही थी, एक खुशहाल जोधा जिनकी शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए थे। संजना जो स्कूल में अध्यापिका थी, उसकी हंसी से आदित्य का पूरा घर चहकता था। लेकिन नियति को शायद उनकी यह खुश नसीब की खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात सब कुछ बदल गया। संजना को अचानक सीने में दर्द उठा। इससे पहले कि आदित्य उसे अस्पताल ले जा पाता, संजना ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हार्ट फेल। आदित्य के लिए दुनिया वहीं रुक गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक खौफनाक शुरुआत है। अगली सुबह श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा था। संजना को लाल जोड़े में विदा किया गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह बंद नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वो अब भी आदित्य को देख रही हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। आदित्य ने कांपते हाथों से चिता को अग्नि दी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आग जलने लगी, पर लपटें ऊपर उठने के बजाय नीचे ही रेंग रही थीं। धुआं आसमान में जाने के बजाय जमीन पर किसी सांप की तरह फैल रहा था। लकड़ियां सुलग रही थीं, पर शरीर भस्म नहीं हो रहा था। वहां मौजूद बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, यह शरीर छोड़ना नहीं चाहती, इसका मोह बहुत गहरा है, यह आत्मा फंसी हुई है। आदित्य ने ये बातें सुनी, पर उसका दिमाग तो पहले ही सुन्न था। उसे बस इतना महसूस हुआ जैसे ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी हो और किसी ने धीरे से कहा हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही आदि। संजना के जाने के बाद आदित्य उस बड़े घर में अकेला रह गया। लेकिन क्या वो सच में अकेला था? रात के ठीक 2 बजे, जब पूरा देवगढ़ सो रहा होता, आदित्य की नींद खुल जाती। उसे प्यास लगती। एक रात वह पानी पीने किचन की तरफ गया। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र फ्रिज के पास गई, उसके कदम जम गए। सिंक के पास कोई खड़ा था, वही कदकाठी, वही खुले बाल और वही लाल साड़ी जो संजना ने अपनी आखिरी सालगिरह पर पहनी थी। आदित्य का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके आवाज दी, संजना। वो आकृति धीरे से पलटी। चेहरा धुंध में था, लेकिन मुस्कान साफ थी। वही मुस्कान जो अब डरावनी लग रही थी। पलक झपकते ही वो धुएं की तरह गायब हो गई। आदित्य को लगा शायद यह उसका वहम है, उसके गम का असर है। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। कभी बर्तनों के गिरने की आवाज, कभी पायल की छन छन। संजना जा चुकी थी, पर उसका एहसास घर के कोने कोने में जिंदा था। आदित्य की हालत बिगड़ती देख ससुराल वालों ने संजना की छोटी बहन श्रुति को उसकी देखभाल के लिए भेजा। श्रुति समझदार थी, सुलझी हुई थी। उसने धीरे धीरे आदित्य को संभाला। दोनों ने एक दूसरे के दुख को बांटा और घर वालों के दबाव में आकर शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था। आदित्य को लगा कि शायद अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद श्रुति बदलने लगी। बदलाव बहुत छोटे थे, लेकिन आदित्य की नज़रों से छुप नहीं सके। श्रुति, जिसे चाय में अदरक बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो बिल्कुल संजना जैसी कड़क अदरक वाली चाय बनाने लगी थी। श्रुति, जो हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनती थी, अब संजना की अलमारी से भड़कीली लाल साड़ियाँ निकालने लगी थी। और सबसे डरावनी बात, श्रुति अब आदित्य को आदि कहकर बुलाती थी। यह नाम सिर्फ और सिर्फ संजना इस्तेमाल करती थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह श्रुति है या। एक रात बिजली कड़क रही थी।
आदित्य कमरे में आया तो देखा श्रुति आईने के सामने बैठी बाल संवार रही है। आदित्य ने धीरे से कहा, श्रुति, इतनी रात को तैयार हो रही हो? श्रुति का हाथ रुक गया। उसने आईने के जरिए आदित्य की आंखों में देखा। उस नजर में श्रुति की मासूमियत नहीं थी, वहां एक अजीब सी ठंडक और अधिकार था। उसने एक भारी और अलग आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगा आदि कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगी? आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटा। संजना? श्रुति जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। वह उठी और धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ी। यह शरीर श्रुति का है, पर इस पर हक मैं तो मेरा है। हमने 7 जन्मों का वादा किया था, अभी तो एक भी पूरा नहीं हुआ। अब आदित्य को यकीन हो गया था, संजना की आत्मा ने श्रुति के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो श्रुति के जरिए आदित्य के साथ जी रही थी। हालात बदतर तब हुए जब श्रुति गर्भवती हुई। संजना की आत्मा अब और भी हिंसक हो गई। वह कहने लगी, यह बच्चा मेरा है। डर के मारे आदित्य गांव के प्रसिद्ध बाबा सुदर्शन नाथ के पास गया। बाबा ने चेतावनी दी, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है, इसे निकालना जानलेवा हो सकता है। अमावस्या की काली रात तय हुई। घर के आंगन में हवन कुंड बनाया गया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, श्रुति का शरीर कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप बजने लगीं, हवाएं तेज हो गईं। श्रुति यानी संजना की आत्मा चीखने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है, यह मेरा पति है। बाबा ने श्मशान की राख और पवित्र जल का मिश्रण श्रुति पर फेंका। तभी एक भयानक चीख गूंजी। श्रुति का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उठ गया। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा, जो चीखते हुए हवन कुंड की आग में समा गया। श्रुति बेहोश होकर गिर पड़ी। सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने पसीना पोंछते हुए कहा, वो जा चुकी है। समय बीता। श्रुति अब पूरी तरह ठीक थी। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आदित्य खुश था कि वह बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। एक शाम, मौसम बहुत सुहाना था। आदित्य बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। अंदर कमरे से श्रुति की आवाज आ रही थी। वो बच्चे को लोरी सुना रही थी। आदित्य मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसके कदम ठिठक गए। उसके हाथ से चाय का प्याला छूटकर गिर गया। श्रुति जो लोरी गा रही थी, वह कोई आम गीत नहीं था। तेरी रूह में बस जाऊंगी, मैं कभी न तुझे छोड़ पाऊंगी। यह वही गाना था जो संजना ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर सिर्फ आदित्य के लिए लिखा था। यह गाना दुनिया में कोई और नहीं जानता था, श्रुति भी नहीं। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, श्रुति, यह गाना तुम्हें किसने सिखाया? श्रुति पालने के पास से धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी लाल चमक थी। चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और धीरे से फुसफुसाई, शश आदि, धीरे बोलो, हमारा बच्चा जाग जाएगा। परछाई जो दीवार पर पड़ रही थी, वो श्रुति की नहीं, संजना की लग रही थी। वो कभी गई ही नहीं थी। दोस्तों, कहते हैं प्यार अमर होता है, लेकिन कभी कभी प्यार एक जिद बन जाता है, और जिद एक श्राप। क्या आप अपने आसपास किसी के होने का एहसास करते हैं? जरा संभल कर रहिएगा, शायद कोई आपको भी देख रहा हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।